तैयार हो गए। लेकिन इतना एहतमाम क्यों? भाई तुमसे एहतियाब होकर आए हो तो मैंने कहा जरा थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लिया जाए। और वैसे भी तुम्हें छोड़कर जा रहे हो, तुम्हारे जाने के बाद सेलिब्रेट करने के लिए मेरे पास खुशियां वैसे ही कम हो जाएंगी। हेलो जी, आ गया। हाँ, कहाँ बकास, आ जाओ। हाँ मैं घर ही हूँ, आ जाओ। देख रही हैं आप, इस घर को ऐसे सजाया हुआ है जैसे यहाँ शादी होने वाली है। खैर वैसे एक तरह से अच्छा है, जरा घर में रौनक भी हो गई। लेकिन एक तरफ तुम्हारी परेशानी चल रही है तो उसके साथ साथ ना ये रौनक मुझे कुछ समझ नहीं आती। वही तो। सीट तो तुमने कैंसिल करवा ली होगी। हाँ, अब कल की करवाई। यानी कि तुम्हारा इरादा नहीं बदला अभी तक। वैसे खैरियत है? वो नजर नहीं आ रही बाबा की बेगम। तैयार हो रही होगी, जाहिर है। हमें इतनी तैयारी का कहा है तो उसको भी कहा ही होगा। कल इतनी शॉपिंग भी करवा के आए उन्हें, इतने ज्यादा शॉपिंग बैग्स थे। एक सेकेंड, कहीं बाबा की वेडिंग एनिवर्सरी तो नहीं आज? हो सकता है, वैसे ये बात मेरे जहन में नहीं आई, इसीलिए शायद इतना एहतमाम किया है उसने। एक सेकेंड, मुझे हिसाब लगाओ। नहीं, शायद उसकी बेगम की बर्थडे हो। यही बात है। आंटी नजर नहीं आ रही और अनुषा भी। क्या अंकल ने बुलाया नहीं? बाबा और अनुषा को बुलाएंगे। वो तो चाहते हैं कि वो इस घर से हमेशा के लिए दूर हो जाए। आंटी, ये सब क्या हो रहा है? Oh my God, Yusra, I am in shock.
मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और बाकी सबके लिए एक गुड न्यूज। अनुषा हमारे घर की बहू बनने जा रही है। रिंग मेरे पास तो नहीं है, अमनान तुम्हारे पास है ना?
युसरा, ये क्या तरीका है? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ये क्या तरीका है? बाबा, मेरी जिंदगी में अप एंड डाउन चल रहे हैं और आपको तो यहाँ पे मंगनियां करना सोच रही है ना? बेटा, तुम्हारी जिंदगी में अप एंड डाउन तुम्हारी अपनी जिद की वजह से हैं। ये हमदान के सब्र का फल है। फारूक, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो अपनी बेटी से? जिसको एतराज है वो यहां से जा सकता है। मैं अपने बेटे की खुशी खराब नहीं होने दूंगा। मंगनी हो चुकी है, जिसको शिरकत करनी है वो खुशी खुशी शिरकत करे, वरना जाए यहां से। बहुत जल्द सारी तकरीबात होंगी और मैं इसमें कोई डिले नहीं करूंगा। अनुषा इस घर की बहू बनेगी। और जिसको भी मेरे इस फैसले से इख्तलाफ है, मैं उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। अनुषा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें हासिल कर लूंगा, क्योंकि मेरे जज्बे सच्चे थे। लेकिन एक बात तो बताओ, ये जो कुछ भी आज हुआ है, ये तुम्हें पता था ना इसके बारे में? बहुत ही बड़ा सरप्राइज दिया मुझे पापा ने, मैं सोच भी नहीं सकता। पता है, मैं बहुत खौफज़दा था कि शायद तुम्हें हमेशा के लिए खो दूं। तुमने मुझे बताया ही नहीं। अम्मू ने बताने से मना किया था। तुम खुश हो? पता नहीं। पता नहीं क्या मतलब? मुझे खुशियां कभी रास नहीं आती हमदा। अभी भी दिल में खौफ सा है। अनुषा, आज के बाद तुम्हें खौफज़दा होने की कोई जरूरत नहीं, किसी भी चीज, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा के। तूफान भी नहीं तुम्हें अब छू सकता।
मुझे तो समझ में नहीं आता है इस औरत ने कौन सा जादू किया है, क्या घोल कर पिलाया है बाप बेटों को तो जो काबू में है इसके। मगर आंटी अब होगा क्या? देखिए वो अनुषा भी इस घर में आ गई। और आप देखिएगा ये दोनों पुप्पी भतीजे मिलके हम दोनों को डिग्रेड करेंगी। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। हम क्या कर सकते हैं आंटी? इतने अरसे से वो मेहमा इस घर में, हम कुछ नहीं कर सके। हाँ वो जरूर कामयाब हो गई अपनी भतीजी को इस घर के अंदर लाने में, क्योंकि अभी तक मैंने उसको सीरियस नहीं लिया था। तुम्हारे मसलों में जो फंसी हुई थी, लेकिन अब तुम देखना मैं करती क्या हूं इन लोगों के साथ। और हाँ, अभी कोई एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है फारूक के सामने, वरना फारूक का क्या है, वो तो सबके सामने हमें जलील कर देता है। बस अब अच्छे से सारे इवेंट्स हमने अटेंड करने हैं, समझ गई ना? जिस तरह तुम्हें बर्बाद किया है ना, वैसे ही मैं अनुषा और उमैमा को बर्बाद करूंगी।
मंगनी हो चुकी है, जिसको शिरकत करनी है वो खुशी खुशी शिरकत करे, वरना जाए यहां से। बहुत जल्द सारी तकरीबात होंगी और मैं इसमें कोई डिले नहीं करूंगा। अनुषा इस घर की बहू बनेगी। और जिसको भी मेरे इस फैसले से इख्तलाफ है, मैं उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाबा, मेरी जिंदगी में अप एंड डाउन चल रहे हैं और आपको तो यहाँ पे मंगनियां करना सोच रही है ना? बेटा, तुम्हारी जिंदगी में अप एंड डाउन तुम्हारी अपनी जिद की वजह से। ये हमगान के सब्र का फल है। फारूक, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो अपनी बेटी से? जिसको एतराज है वो यहां से जा सकता है। मैं अपने बेटे की खुशी खराब नहीं होने दूंगा।